अब ये फिर हमारे सामने 3 टर्म्स का सवाल है फॉर फैक्टराइजेशन पर्पस। एज यूजुअल सबसे पहले वी हैव टू चेक कि कुछ कॉमन तो नहीं है, तो तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? तो वाई स्क्वायर तो बिल्कुल है, इसको आप वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, मगर 98 नहीं है। इसका मतलब है ये भी कैसे फैक्टराइज होगा? मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइज करने के लिए वही काम, फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाइए। फर्स्ट टर्म में क्या नंबर मौजूद है? 1, 198 जा 98, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 98 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो, क्योंकि माइनस का प्लान है, माइनस हो तो मिडिल टर्म आए, और मिडिल टर्म क्या है? 7 है। तो बस काउंटिंग शुरू करते हैं। प्रोडक्ट क्या आया था? 98, 90 डिवाइड बाय 1 98, 98 में से 1 माइनस करके देखें 97, मगर हमें तो 7 चाहिए। 98 डिवाइड बाय 2 49, 49 में से 2 माइनस करके देखें 47 आता है, मगर हमें तो सिर्फ 7 चाहिए। 98 डिवाइड बाय 3 जवाब पॉइंट में आएगा, वैसी फ्लॉप है, क्योंकि 98 3 की टेबल में नहीं आता। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जवाब पॉइंट में आएगा। फिर 98 डिवाइडेड बाय, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी फ्लॉप है। फिर 90 डिवाइड बाय 5, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी फ्लॉप है, क्योंकि 5 की टेबल में सिर्फ कौन से नंबर आ सकते हैं? सिर्फ वो नंबर जिनके एंड में 5 हो या फिर 0 हो, तो 98 तो नहीं आ सकता। ठीक, फिर 98 डिवाइड बाय 6, ये भी नहीं आ पाएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। फिर 98 डिवाइड बाय 7, जब आप कैलकुलेटर में 98 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कैलकुलेटर में जवाब लिखा हुआ आएगा 14, और फिर आप जो जवाब आया उसमें से अपना काउंटिंग नंबर जो आपने डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया उसको माइनस करके देख लें। 14 माइनस 7 7। तो यूं 7वीं अटेम्प्ट में हमें हमारे ब्रेकर्स मिल गए, वो दो नंबर्स मिल गए जो मिडिल टर्म को तोड़ने वाले हैं। बोर्ड में कमांडो बनने की कोशिश मत कीजिएगा, तमीज के साथ। पता है ना 1 से नहीं हो सकता, फिर भी 1 से करके देखिएगा। पता है नहीं होगा, मुझे पता था नहीं होगा, मगर देखिए मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया है। 1 से भी किया, 2 से भी किया, 3 से भी किया, 4 से, सबसे किया, छोड़ा नहीं किसी को भी। और आपने बोर्ड में ऐसे ही करना है अनटिल अनलेस कि आप इतना एक्सपीरियंस गेन ना कर लें और आपके टेबल्स इतने अच्छे ना हो जाए कि आप देखते ही आराम से अंदाजा कर सके कि यार ये फैक्टर्स होंगे। ठीक, बट आप देख लें सारा काम कैलकुलेशन में कितना आसान है ऐसे मालूम करना। इसके अलावा अगर आप किसी भी और तरीके से जाएंगे और दरमियान में तुक्के लगाएंगे बैठकर, आप बहुत अपना वक्त जाया करेंगे। और पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा पेपर करना चाहते हैं तो आपको टाइम बचाना आना चाहिए। तो दिस इज द वे टू सेव योर टाइम, राइट। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, एक 14 और एक 7। 14 7 से 98 होता है, 14 माइनस 7 7 होता है। तो हम यहां मिडिल टर्म को तोड़ेंगे 14y और 7y में। अब आपको पता है माइनस का प्लान है, तो दोनों के साथ अलग अलग साइन आएगा। मिडिल टर्म अपना साइन बड़े को देगा। मिडिल टर्म में कौन सा साइन है? तो प्लस कहां पर आ जाएगा? 14 के साथ, और जो साइन बच गया वो 7 के साथ। अब दो दो टर्म्स करके कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन, y स्क्वायर में से एक y बाहर एक y अंदर, 14y में से y बाहर 14 रह गया, माइनस साइन। यहां 7 की टेबल में 7 और 98 आता है, हमने देखा भी 7 की टेबल में आता है, 7 14 था 98 होता है, तो y आ गया। इस साइन से साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 14 था 98 हो गया। अब दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में y प्लस 14 का ब्रैकेट कॉमन है और y माइनस 7 हमारे पास बाकी बचेगा। यूं ये मुकम्मल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इसको देखते हैं। यहां 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ सिवाय 1 के 1 कॉमन लेते नहीं है। क्या फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्या थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये 25 होता तो हम सोच सकते थे कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, मगर याद रखिएगा फॉर्मूला भी उस पर लगता है जब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों प्लस में हो। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर भी होता है ना और ये माइनस में होता तो भी आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड पर ही जाते। अब यहां पर फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर 1 है, लास्ट टर्म में मौजूद नंबर 24 है। 124 हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई तो 24 आए, और अगेन हमें प्लान माइनस का ही मिले जा रहा है, तो एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस होकर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म का 2 आना चाहिए। बिल्कुल, मगर हम चलेंगे ईमानदारी से। सबसे पहले हम 24 को 1 से डिवाइड करवाएंगे। 24 डिवाइड बाय 1 24 में से 1 माइनस करें 23 आता है, हमें तो 2 चाहिए। 24 डिवाइड बाय 2 12 में से 2 माइनस करके देखें 10 आता है। अगर अब यहां 10 लिखा होता हमारा मसला हो जाता, मगर मसला 2 लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं,
24 डिवाइड बाय 3 8 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है। अगर मिडिल टर्म में 5 होता तो अभी हमें ये दोनों पीस मिल गए थे, 8 और 3, 8 में से 3 निकालो 5 आ जाता, मगर नहीं मसला हुआ। 24 डिवाइड बाय 4 6, 6 में से 2 माइनस कर, 6 में से 4 माइनस किया 2, और 2 ही तो चाहिए था, यानी कि वो दो नंबर्स 6 और 4 हैं जिनका प्रोडक्ट 24 है और जिनका डिफरेंस 2 है। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के बाद मिडिल टर्म दो टुकड़ों में टूट गई है, एक 6xyz और एक 4xyz और आगे -24। अब साइन बहुत ध्यान से, माइनस के प्लेन में दोनों में अलग अलग साइन आएगा, और वो साइन आएगा, कौन सा साइन बड़े के साथ आएगा? बड़े के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के पास होगा। मिडिल टर्म अपना साइन बड़े को देगा, मिडिल टर्म में प्लस है, बड़ा कौन है? 6 है, तो +6 के साथ आएगा और -4 के साथ आएगा। अब दो दो टर्म्स करके कॉमन ले लें, और आप चेक भी कर सकते हैं 6 - 4 2, चेक भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब यहां पर इन दो टर्म में अगर आप देखें तो x भी कॉमन दिख रहा है, y भी कॉमन दिख रहा है और z भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन आ गया? x y z। और जब आप कुछ भी कॉमन निकालते हैं उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं ताकि कॉमन निकालने के बाद बची हुई टर्म्स हम उस ब्रैकेट में लिख सकें। तो यहां पर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, एक एक्स अंदर रह गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर, एक वाई अंदर रह गया, जेड स्क्वायर में से एक जेड बाहर, एक जेड अंदर रह गया, और प्लस साइन के बाद 6xyz में से xyz बाहर है और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ 6 रह जाएगा। माइनस साइन के बाद 4 और 24 दोनों ही 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, मगर हम सबसे बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या नंबर कॉमन लेना है? 4 कॉमन लेना है। तो हम यहां से 4 कॉमन लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4xyz में से 4 बाहर आने के बाद क्या रह गया? xyz माइनस माइनस प्लस 4 कितने से 24, 6 24। अब आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स हैं, एक माइनस साइन से पहले ये पहली टर्म है और एक माइनस के साइन के बाद ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में x y z प्लस 6 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, और जब आप कुछ कॉमन निकालते हैं उसके आगे फिर ब्रैकेट डालते हैं ताकि इसमें बची हुई टर्म लिख सकें। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद x y z रह गया, और सेकंड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद -4 रह गया। और यूं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हमने चारों पार्ट्स मुकम्मल किए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।